हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बालाजी एजुकेशन सर्विसेज। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में और स्पेशली ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप यहाँ से एमबीबीएस करते हो तो आपका टोटल कितना खर्चा आएगा, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है और कट ऑफ रियलिस्टिकली किस रेंज पे जाता है। ये वीडियो उन स्टूडेंट एंड पेरेंट्स के लिए है जो सीरियसली महाराष्ट्र को एक ऑप्शन के रूप में कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें क्लैरिटी नहीं है कि उनके स्कोर एंड बजट के हिसाब से ये स्टेट सुटेबल है या नहीं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है बल्कि एक कंप्लीट डिसीजन गाइड है। सबसे पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। महाराष्ट्र के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहले कैटेगरी उन कॉलेजेस की होती है जहाँ सिर्फ महाराष्ट्र डोमिसाइल स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल नहीं है तो आप इन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते। दूसरी कैटेगरी उन कॉलेजेस की होती है जहां ऑल इंडिया स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, या तो एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू या फिर इंस्टीट्यूशनल कोटा के थ्रू। यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अज्यूम कर लेते हैं कि महाराष्ट्र ओपन स्टेट है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, जबकि रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। अगर हम पहले कैटेगरी की बात करें तो ये वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है जहाँ फीस कंपैरेटिवली लो होती है। इन कॉलेजेस में ट्यूशन फीस रफली 5.5 लाख से लेकर 10 लाख रुपीस पर ईयर के बीच होती है। ये रेंज प्राइवेट एमबीबीएस के हिसाब से काफी अफोर्डेबल मानी जाती है। इसी वजह से इन कॉलेजेस में कंपटीशन काफी हाई होता है, क्योंकि हर स्टूडेंट और पेरेंट का फर्स्ट प्रेफरेंस होता है कि कम फीस में एमबीबीएस कंप्लीट हो। लेकिन एक लिमिटेशन ये भी है कि ये सीट सिर्फ महाराष्ट्र डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होती है, इसलिए ऑल इंडिया स्टूडेंट इन ऑप्शन को एक्सेस नहीं कर पाते। दूसरी कैटेगरी की बात करें जहां ऑल इंडिया स्टूडेंट के लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इनमें एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन पुणे। ये कॉलेज एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन देता है और यहाँ महाराष्ट्र डोमिसाइल मैंडेटरी नहीं होता। लेकिन ये कॉलेज स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए है, तो बॉयज ये अप्लाई नहीं कर सकते। इसका फीस स्ट्रक्चर अराउंड 10 लाख रुपीस पर ईयर के आसपास होता है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में थोड़ा लोअर साइड पर आता है। अब अगर हम मिड रेंज प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें जहाँ फीस 10 to 12 लाख रुपीस पर ईयर के आसपास होती है, तो ये कैटेगरी महाराष्ट्र में काफी पॉपुलर है। इस रेंज में आपको ऐसे कॉलेजेस मिलते हैं जहाँ एजुकेशन क्वालिटी भी डिसेंट होती है एंड एक्सपोजर भी ठीक ठाक मिल जाता है। इसी वजह से ये कॉलेजेस उन स्टूडेंट के लिए सुटेबल होते हैं जिनका बजट मॉडरेट होता है। अब आते हैं हाई बजट ऑप्शंस पर, जिसे हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज कहते हैं। इनका फीस स्ट्रक्चर जनरली 19 लाख से लेकर 27 लाख पर ईयर तक जाता है। यहाँ एक मेजर एडवांटेज ये होता है कि आपको महाराष्ट्र डोमिसाइल की जरूरत नहीं होती। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, आप एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू इन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फीस हाई होने की वजह से ये ऑप्शन सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिकल होता है जिनका बजट स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, जो है कट ऑफ एनालिसिस। लो फी प्राइवेट कॉलेजेस जहाँ फीस 10 लाख से कम है, उनमें कॉम्पिटिशन सबसे ज्यादा होता है। ऐसे कॉलेजेस का कट ऑफ जनरली हाई रहता है और रफली 530 से 540 मार्क्स के आसपास क्लोज हो सकता है। अब मिड रेंज कॉलेजेस जहाँ फीस 10 से 12 लाख रुपीस पर ईयर होती है, वहाँ कट ऑफ थोड़ा नीचे आता है और अराउंड 470 से 480 मार्क्स के रेंज में एडमिशन मिल सकता है। अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करें जहाँ फीस 19 से 27 लाख पर ईयर होती है, वहाँ कट ऑफ कंपैरेटिवली लोअर होता है। आप रफली 400 से 420 मार्क्स के रेंज में एडमिशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं होता और हर साल काउंसलिंग डायनामिक्स के अकॉर्डिंग चेंज होता है। एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये भी है कि महाराष्ट्र में फीस हाई होने के बाद भी कट ऑफ दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में थोड़ा हाईयर रहता है, क्योंकि यहाँ एजुकेशन क्वालिटी एंड डिमांड दोनों स्ट्रॉन्ग है। अब शॉर्ट में एनआरआई कोटा को भी समझ लेते हैं। एनआरआई कोटा में फीस नॉर्मल फीस से काफी ज्यादा होती है, कभी कभी 3 से 4 टाइम्स तक। लेकिन अगर आप एनआरआई कोटा में एलिजिबल हो तो आपको कंपैरेटिवली लोअर स्कोर पर एडमिशन मिल सकता है। लेकिन यहाँ डॉक्यूमेंटेशन काफी इम्पोर्टेंट होता है और प्रॉपर प्लानिंग के बिना मिस्टेक्स हो सकती है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या महाराष्ट्र को आपको एक ऑप्शन के रूप में कंसिडर करना चाहिए या नहीं। सो अगर आप महाराष्ट्र डोमिसाइल स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली ये स्टेट आपके लिए स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि आपको लो फी कॉलेज का एक्सेस मिलता है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपके ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं और आपको या तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज या तो इंस्टीट्यूशनल कोटा कंसिडर करना पड़ेगा। इस सिचुएशन में आपको दूसरे स्टेट्स भी एक्सप्लोर करने चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु या कर्नाटका, जहाँ आपको सिमिलर बजट में और ज्यादा ऑप्शन मिल सकते हैं। फाइनल डिसीजन लेते वक्त आपको सिर्फ एक स्टेट पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आपको अपनी रैंक, बजट, एलिजिबिलिटी और बैकअप ऑप्शन सब कंसिडर करने चाहिए।
अगर आपका स्कोर हाई है तो आप लोअर फी ऑप्शन टारगेट कर सकते हो, लेकिन अगर स्कोर उस रेंज में नहीं है तो आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा और अल्टरनेट ऑप्शन एक्सप्लोर करने होंगे। सो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि महाराष्ट्र ये एक बैलेंस स्टेट है जहाँ आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलती है लेकिन कंपटीशन भी स्ट्रॉन्ग है और एलिजिबिलिटी रूल्स भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप स्मार्ट काउंसलिंग स्ट्रेटेजी के साथ अप्रोच करते हो तो आप अपने स्कोर के अकॉर्डिंग बेस्ट पॉसिबल कॉलेज चूज कर सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो कि आपको अपने स्कोर के हिसाब से बेस्ट कॉलेज मिले और आप काउंसलिंग में कोई मिस्टेक ना करें तो आप गाइडेंस के लिए जरूर कांटेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे रेगुलरली काउंसलिंग अपडेट्स, कट ऑफ ट्रेंड्स एंड कॉलेज इनसाइट शेयर करती हूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड वीडियो पर लगा तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।